अस्सलामुअलैकुम। किचन विद किरण में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज ही हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलते हैं रेसिपी जी। आज हम बना रहे हैं गजरेला गाजर की खीर। तो मैंने गाजरें ले ली हैं, आधा किलो मैंने गाजर लिए हैं। इनको अच्छे से धो के इसको छील के रख लिया। और 1 कप चावल का लिया है, जो आम चावल होते हैं खीर वाले। तो कच्ची बासमती वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखी हुई है चावल साफ़ करके। और एक प्याली चीनी ली है, चीनी हस्बे ज़रूरत जाएगी। हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम है और कोकोनट है और किशमिश है। ये 3 चीज़ें हमने ड्राई फ्रूट में ली हैं। 3 अदद हमने इलायची ली हैं और 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। ये खुला दूध है, कच्चा दूध है, अभी इसको बॉयल नहीं किया। तो ये जाएगा इसमें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं सबसे पहले गाजरों को कद्दूकश कर ली। तो हमने पैन ले लिया, अब इसमें दूध ऐड करेंगे। पहले हम दूध को पकाएंगे क्योंकि दूध हमारा कच्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूध ऐड करें, देखें कितना गाढ़ा दूध है। तो इस तरह का दूध जब हम आपने लेना है तो बहुत ही मज़े का आपका गजरेला बनेगा जी। तो हमने दूध ऐड कर दिया। अब दूध को अच्छे से पका लेते हैं। जब दूध गर्म होगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे जी। तो हाँ, दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने पानी से निकाल लिया। तो आधा घंटा इसको भिगो कर रखा हुआ था। अब इसको इस तरह ऐड कर देते हैं चावलों को दूध में। चावल हमने लिए थे 1 कप, 1.5 किलो हमारे पास दूध है और आधा किलो गाजर है। 4 अदद मेरे पास छोटी इलायची है ग्रीन वाली, ये ऐड कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा, खुशबू बहुत मज़ेदार आएगी। इसको हिला देते हैं। देखें दूध पकना शुरू हो गया जी। तो अब इसमें गाजरें ऐड कर देते हैं। गाजर को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। तो इस तरह गाजर डाल देते हैं। अब 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसको तैयार हो जाएगी खीर। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। चावलों को आपने पहले भिगो लेना है अच्छे से, आधा घंटा कम से कम 15 मिनट इसको लाजमी चावलों को भिगो के रखें। इसको 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पका लिया है। तो देखें ये चावल और गाजर सारी चीज़ जो है इसमें पकने लग गई है। तो दूध भी अच्छे से पक गया है। अब इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो कर देंगे दम वाली। और ऊपर से ढकना नहीं है। अगर ऊपर से आपने कवर कर दिया, इसको ऊपर से ढाँप दिया, तो वो सारा आपका दूध जो है ना वो चूल्हे में पड़ जाएगा, गिर जाएगा। इसको ऐसे ही पकाना है, चम्मच इसके अंदर बार बार हिलाते रहना है आपने और स्लो आंच पे इसको। अब मैंने आंच स्लो कर दी है ताकि ये बाहर ना निकले दूध, तो बाहर ना गिरे देचकी से। इस तरह इसको 10 मिनट हो गए हैं हमारी गजरेले को पकते हुए। देखें ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसके चावल जो हैं वो भी हाफ देखें ये टेंडर हो गए हैं। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी की मैंने 1 प्याली ली है, तो इसमें से आधी मैं डाल दूँगी। चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो और मीठा डाल देंगे। तो मीठा हमने मुनासिब रखना है, आप अपने हिसाब से डालिए। अगर तेज़ खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर दें, कम खाते हैं तो कम डाल दें। बादाम जो थे काट लिए थे और ये पहले की काटी हुई ये धो लिए मैंने। किशमिश तो सारा इसमें डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट, ताकि ये भी साथ ही पक जाए। इसको डाल के अच्छे से हिला देना है हमने। अब इसको हिला देना अच्छे से और हिलाते हिलाते हमने 10 मिनट इसको और पकाना है ताकि अच्छे से चावल जो है इसमें घुल जाएं। तो टोटल इसको 20 मिनट लगेंगे खीर को बनते हुए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इससे नमकीन नहीं होगी। इसका जो चीनी का बैलेंस है ना मीठे का, वो बेहतरीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत मज़े की बनती है। तो देखें ये काफ़ी थिक हो चुकी है। 5 मिनट इसको और पका लेंगे। 5 मिनट इसको और पका के फिर ठंडी करके इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको 20 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। देखें गजरेला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छे से चावल घुल गए इसमें, गाजरें भी देखें इतना बेहतरीन मज़ेदार सा गजरेला रेडी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ठंडा हो जाए। ठंडा 5 मिनट के बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे जी। माशाल्लाह से हमने डोंगा ले लिया, शीशे वाला हमने लिया। आप कोई से भी डोंगे में इसको ऐड कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा गाजर की खीर रेडी है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। तो इस तरह हम सारी इसको डिश आउट कर लेते हैं जी। माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे।
ये मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, तो इस तरह इसको बादामों के साथ, और थोड़े से मेरे पास पिस्ते हैं, इसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी मज़ेदार गजरेला हमारा रेडी हो गया। करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।